नर्मदे हर। आपने कहा कि सतयुग आ रहा है और नेत्र यानी नेट ये तीसरा नेत्र खुल चुका है। और अब कहाँ कौन बैठा है और क्या कर रहा है ये यहाँ पता चल सकता है। ऐसे डिवाइस बन चुके हैं, यानी नेट जो है वो मानवता के लिए वरदान बन रहा है। तीसरा नेत्र ईश्वर का, ऐसा आपने कहा नेट को, वो आप कैसे कहते हैं? बोले ओम तत्सत। ओम तत्सत। माता पिता की जय, सदगुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। तीसरा नेत्र खुल चुका है। वो आपने पूछा तीसरा नेत्र किसे कहते हैं, तो तीसरा नेत्र है विवेक बुद्धि। जिसकी विवेक बुद्धि है वो तीसरा नेत्र है। अब कैसे खुल चुका है, कैसे दिख रहा है? वो कहते हैं जागो नर अब आंखें खोलो, बुद्धि से करो विचार रे। अब समय बदलने वाला है और कलयुग जाने वाला है और सतयुग आने वाला है। राजन के राज चले गए, लम्बतदारी चले गई, जागीरदारी चली गई, सब चली गई। गाँव रोड, तालाब, तलैया, लेटरिन, बाथरूम, मकान, दुकान, राशन, गरीब को सब चीज़ सुविधा, मोबाइल फ्री बांटे हैं। तो एक मोबाइल में भी तीसरा नेत्र है मोबाइल। ऐसे जय गुरुदेव मथुरा में, उन्होंने आज से 45 वर्ष पहले हमने गांव-गांव देखा था। उसमें लिखा था कि भारत में दूरदर्शन आ जाएगा जब से भारत में सतयुग छा जाएगा। तो आज भारत में सतयुग छा गया है प्यारे मित्रों। कैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये भारत के चार सिपाही एक परमात्मा की छतरी के नीचे रह रहे हैं। एक ही हवा दे रही है, एक सूर्य नारायण अग्नि दे रहा है, जल पी रहे एक ही, गंध एक ही पृथ्वी पर रह रहे हैं, सब एक आकाश में एक ही पोल में रह रहे हैं, सब एक ही भाई भाई है प्रेम। पर भाषांतर में भूल गए हैं धर्म को। धर्म सनातन धर्म एक है, सबका मालिक एक। कबीरदास ने भी कहा है और भी संतों ने कहा है जी। अब तृप्ति द्वारा चराचर परमात्मा कर्म करता क्रिया तृप्ति है, कल्पना है जी, कल्पना है कि निज रूप लखाने के लिए, निज रूप लखाने को मायानंद भगवान आया, इसने प्रत्यक्ष को प्रैक्टिकल करवा दिया। निराकार को साकार निराकार कहता है, साकार कहता है, सब एक है। अपने सहित ही सब परमात्मा एक है। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, पाव, ये 5 हैं। 5 और 3 8, 8 हो गए। इसको गुण साम्या किया कि सब 8 एक है, एक जी शक्ति हो गई अपनी। परमात्मा एक है, उसके हम पत्ते हैं, झड़ते रहते हैं, पीकते रहते हैं, चरका है इसको। हम परिवर्तन हो रहे हैं, हम जीवात्मा वही है, शरीर हमारा वही है। कब हमारा बालपन चला गया, कब हमारी जवानी चली गई, हमको पता पड़ा? नहीं पता पड़ा, स्वयं को नहीं जाना हमने। तो जी क्षण परिवर्तन है नारायण। कहते राम एक है जगत में, कहे सकल संसार, मूर्ख बदमन डोलता, चढ़े न सतगुरुद्वार। एक है वो, सबने कहा एक मालिक है, पर आश्रम में लाओ, जीव की सेवा करना ही हमारा धर्म है। कहते राम रूप को जानकर सुख बांटो चहुओर, जीवों की सेवा करो जो जिस लायक हो। सब प्रिय, कोई दुख अप्रिय नहीं है परमात्मा को, सब परमात्मा का एक है। राजा भी एक लिए सबके लिए सुख देता है, कोई सुखी नहीं रहता है। राम के राज में भी दुखी थे लोग बाग, तो परिवार में नहीं कर पाते हैं एक सुखी, कोई ना कोई रुष्ट रहता है। तो ऐसे विश्व है, बहुत बड़ा है ये। आप सहित गोविंद कहो सब आप सहित गोविंद, क्षर अक्षर भेद बतायो काट न ताको ब्रह्म, कहो सब आप सहित गोविंद। ये आपने बहुत अच्छा कहा। और ये तीसरा नेत्र जो खुल गया है, इसका क्या आगे लाभ होगा मानवता को? मानवता को जो लाभ होगा, तीसरा नेत्र खुलने से आज अपने अपने मोबाइल में, अपने घर से ही
देखो ना चलाना जानती हो उसमें फिर तो अपने खेत पे कौन बकरी चल रही है कि भैंस चल रही है गाय देख रही थी या घर से ही देख सकते हो ना हैं नहीं देख सकते हो बराबर। तो देखने कहते हैं अब समय बदलने वाला है राजन के राज चले घर घर में सरदार रह गए सामने रंगीन टीवी बगल में बीवी मोबाइल हाथ में घर बैठे सारा संसार देखो पैसा फेंको तमाशा देखो हैं और क्या है सामने रंगीन टीवी बगल में बीवी मोबाइल हाथ में सब बच्चे साथ में संसारा कुछ भी घर पे देखो ना मोबाइल में सब आ रहा है पहले कहाँ थी ये सुविधा आज घर बैठे देखो सब चिट्ठियों 15 दिन में पहुंचती 8 दिन में पैसा फेंको तमाशा देखो है ना कि पैसा बोलता है पैसा बोलता है। देखो दुनिया में 2 जने दामोदर और दाम नहीं तो दामोदर तो बैठे रहे दाम करें सब काम अगर हमारे पास दाम है तो घर बैठे ही सारा काम करवा लेंगे सब कुछ आ जाएगा सब कुछ हो जाएगा और दाम नहीं है तो नहीं है कुछ। मैं अकेला पैदा हुआ पहला अकेला ही तो पैदा हुआ तो मैं से तुम तक चल दिए हैं दिखे मैं अकेला पैदा हुआ तो मैं से तुम तक चल दिए तुम दिखे बहुत अनेक अनेकता में फंस गया सो घूमो पंथ अनेक